औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये हमें कुछ आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, इनको हमने प्रूव करना है। लेफ़्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड निकालें या राइट साइड लेके लेफ़्ट साइड निकालें, जो भी आपको इजी लगे उस तरह से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इज़ इक्वल है 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। इसमें हम ले लें लेफ़्ट हैंड साइड लेके, लेफ़्ट हैंड साइड है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा जी, यहाँ बटे में है 1 माइनस कॉस थीटा। अगर इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें विद अपोजिट साइन आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में भी आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ हमारे पास था 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ हमने प्लस के साथ 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसी के साथ ही डिवाइड भी कर दिया। तो साइन थीटा ये दोनों तो ऐसे ही लिख लें मल्टीप्लाई, और नीचे वाली जो रकम है ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी। फार्मूला के मुताबिक हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं उस तरीक़ा से हम मल्टीप्लाई कर लें, फिर भी यही आएगा। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हमारे पास है फार्मूला, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल होता है 1 के। यहाँ से अगर हम निकालें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो ये इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। अब ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर है साइन थीटा, नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, ये एक वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, पीछे हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो इट इज़ प्रूव दैट साबित हुआ कि साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज़ इक्वल है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है साइन थीटा कोसेकेंड थीटा माइनस साइन थीटा इज़ इक्वल है 1 ओवर सेकेंड थीटा। अब इसमें भी हम लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड लेके हम उसको लेफ़्ट साइड है हमारे पास साइन थीटा कोसेकेंड थीटा माइनस साइन थीटा। अब कोसेकेंड थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा है, यहाँ लिख लेते हैं कोसेकेंड थीटा साइन थीटा का उल्टा है, तो कोसेकेंड थीटा इज़ इक्वल है 1 ओवर साइन थीटा। तो ये वाली वैल्यू जो है अगर मैं इसमें पुट करूँ तो यहाँ आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसका एलसीएम लें। एलसीएम में इसके बटे में है 1 और इसके बटे में है साइन थीटा। नीचे आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा को अंदर रख के साइन थीटा पे डिवाइड किया, 1 आ जाएगा। 1 को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस। अब सेम इसी तरह से साइन थीटा को रखें
ऊपर 1 पे डिवाइड करें तो साइन थीटा ही आएगा। जो साइन थीटा आंसर आएगा उसको साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखें ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, पीछे जो हमारे पास बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास फिर वही वाला फार्मूला है, वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 के। यहाँ से हम अगर निकालें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब अगर इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब ज़रा अपनी राइट साइड पे भी गौर करें, ज़रा राइट साइड में देखें, राइट साइड में हमें दिया हुआ है 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो कॉस का उल्ट होता है सीकेंड। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा के। तो ये ही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली थी और उसे हमने राइट हैंड साइड निकाली है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट आइडेंटिटी थी हमारी साइन थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल है 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा के। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है कोसेकेंड थीटा माइनस सेकेंड थीटा ओवर कोसेकेंड थीटा प्लस सेकेंड थीटा इज इक्वल है 1 माइनस टैन थीटा ओवर 1 प्लस टैन थीटा। अच्छा जी, अब इसमें हम लें अगर लेफ़्ट हैंड साइड को, इनकी अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें, बटे के ऊपर है हमारे पास कोसेकेंड थीटा माइनस सेकेंड थीटा और नीचे है कोसेकेंड थीटा प्लस सेकेंड थीटा। अगर हम ऊपर वाली रकम को भी और नीचे वाली रकम को भी कोसेकेंड थीटा से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाली रकम को भी मैंने कोसेकेंड थीटा पे डिवाइड कर दिया और जो नीचे वाली रकम है उसको भी डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब ये जो कोसेकेंड थीटा है सबका अलग अलग कर दें। कोसेकेंड थीटा इसके बटे में ये कोसेकेंड थीटा अलग कर दें, माइनस सेकेंड थीटा के बटे में ये कोसेकेंड थीटा अलग कर दें। सेम इसी तरह से जो बटे वाली रकम है उसमें भी कोसेकेंड के नीचे उसको अलग कर दें और सेकेंड के नीचे उसको अलग कर दें। अच्छा, अब ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बचेगा 1 माइनस सेकेंड थीटा ओवर कोसेकेंड थीटा। सेम इसी तरह से नीचे हमारे पास बचेगा 1 प्लस सेकेंड थीटा ओवर कोसेकेंड थीटा। अब हम अगर इसको भी अलग करके लिखें, सेकेंड थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कोसेकेंड थीटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा सेकेंड ओवर कोसेकेंड ही बन जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरह से नीचे भी इसी तरह से कर लें 1 ओवर कोसेकेंड थीटा। अच्छा, अब सेकेंड जो है किसका उल्ट है, सेकेंड कॉस का उल्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ मैं लिख देती हूँ साइड पे, सेकेंड थीटा जो है
इज़ इक्वल है 1/cos थीटा। तो सीकेंट की जगह पे पुट कर दें अगर हम 1/cos थीटा, और सेम इसी तरह से 1/cosecant, ये किसके इक्वल होता है? 1/cosecant, यहाँ लिख देते हैं 1/cosecant थीटा इज़ इक्वल होता है, कोसेकेंट उल्टा है साइन का, तो ये इक्वल आ जाएगा साइन थीटा के। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसके जगह पे मैं रख दूँ साइन थीटा। सेम इसी तरह से सीकेंट की जगह पे आ गया 1/cos थीटा, एंड 1/cosecant की जगह पे आ गया साइन थीटा। अच्छा, अब इसको अब अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस sin/cos। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा, और बटे में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा। हाँ जी, तो साइन थीटा ओवर cos थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा के, सॉरी tan थीटा। साइन ओवर cos इज इक्वल होता है tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट cosecant थीटा माइनस secant थीटा और cosecant थीटा प्लस secant थीटा इज इक्वल है 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। तो यही हमने साबित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस है या माइनस है, प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल है 1/sin थीटा इंटू cosecant इंटू cos थीटा। अच्छा, अब हम इसको ले लें, लेफ्ट हैंड साइड को ही लें। लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। tan थीटा इक्वल होता है साइन ओवर cos, एंड cot जो है tan का उल्टा है, तो ये इक्वल होता है cos ओवर साइन। तो अगर मैं ये फार्मूला लगा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर साइन थीटा। इसका एलसीएम लें तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा। अच्छा जी, अब एलसीएम हम कैसे लेते हैं? साइन थीटा और cos थीटा को इस रकम पे डिवाइड करना है हमने। साइन थीटा cos थीटा को, ये जो हम एलसीएम में रकम लेते हैं उसको नीचे वाली रकम पे डिवाइड करना होता है। ये मैं डिवाइड कर रही हूँ, ये इसे कैंसिल, पीछे बचा साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा बचा है, जो बाकी रकम आई है, उसको हमने ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह से अब इस रकम को साइन थीटा पे डिवाइड किया तो साइन से साइन कैंसिल, पीछे बचेगा कॉस थीटा। कॉस को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 के। तो इज इक्वल है 1 के, वैल्यू पुट करें तो 1 ओवर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड नहीं है, तो ये हमारी आ जाएगी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने राइट हैंड साइड निकाल दी है, तो आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ हो गई है। सो इट इज़ प्रूव दैट tan theta वन ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज़ इक्वल है 2/1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में भी हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड लेके उसका हम लेंगे एलसीएम। अच्छा, अब इसका एलसीएम लें तो एलसीएम में ये माइनस वाली रकम है, ये प्लस वाली रकम है, तो ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगी। अगर सेम होता माइनस माइनस फिर हम एक ही दफ़ा लिखते, तो अब ये दोनों रकमें हमारी एलसीएम में आ जाएंगी। अब इनको हमने इस रकम पे डिवाइड किया, डिवाइड करने से ये सेम रकमें कट जाएंगी, पीछे बच जाएगा ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। सेम इसी तरह से प्लस वाली रकम से कैंसिल हो गई, पीछे बचेगी ये वाली रकम। इसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर इसका ओपन करें और इनको मल्टीप्लाई कर लें। सिंपल मल्टीप्लाई करना है वो कर लें, a - b a + b फार्मूला के मुताबिक हमने करना है, तो ये आ जाएगा पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab की जगह पे आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। सेम इसी तरह से इसको ओपन करें, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab था माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये वाला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और वो माइनस का है। पीछे हमारे पास रकम बची है ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा और ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा भी 2 हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब ऊपर वाली रकम में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लें तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर। अब हम देखें, अगर साथ साथ अपनी राइट हैंड साइड को भी देखते जाएं कि राइट हैंड साइड में हमने बनाना क्या है। राइट हैंड साइड में हमें नीचे साइन स्क्वायर में आंसर चाहिए, कॉस हमने ख़त्म करना है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह पे पुट कर दूँ 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये कैसे पुट किया जी, यहाँ पे लिख देती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से मैंने कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली है, ये आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। 2 ऊपर वाली रकम में से मैंने कॉमन ले लिया और नीचे जो है कोस स्क्वायर की जगह पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा पुट किया है, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में सिर्फ साइन में आंसर चाहिए था। 2 इंटू यहाँ पे आ गया 1 और नीचे वाली रकम में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 दफ़ा है, तो हम इसको लिख देंगे 1 - 2। अच्छा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा आ जाएगा 2/1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को लेके हमने राइट हैंड साइड निकाल दी है। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट साबित हुआ कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर दिस वैल्यू इज़ इक्वल है 2/1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के।
लास्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हमने साबित करना है कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा के। इसको हमने इसके इक्वल साबित करना है। तो इसको हम अच्छा जी, इसको अब हम अगर हम राइट साइड लें, इसमें फार्मूलाज को पुट करना हमारे लिए इजी रहेगा। इसमें ले लेते हैं राइट साइड। इसमें अगर राइट साइड ले रही हूँ तो आ जाएगा कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा, कोसेकेंट थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का। तो ये इक्वल है 1 ओवर साइन थीटा। एंड सेम कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ऊपर पुट कर दें इसमें, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉट की जगह पे आ जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और ऊपर है इसका स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें फिर एलसीएम लें। एलसीएम में नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और स्क्वायर। अच्छा, अब स्क्वायर जो है नोमिनेटर का और डिनोमिनेटर का हम अलग अलग कर सकते हैं। नीचे वाली वैल्यू का साइन स्क्वायर थीटा मैंने अलग कर दिया है और ऊपर वाली रकम का मैंने अलग कर दिया। ऊपर वाली रकम का मैं खोलूँगी नहीं, स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि नीचे वाले के साथ कटिंग हो जानी है इसकी। अच्छा, ऊपर वाले में हमने लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसे ही रहने दें। ये वाली जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे मैं पुट कर सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे अब ये वैल्यू पुट करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ये वाली जो वैल्यू है इसमें स्क्वायर भी है और सेंटर में माइनस भी है। जब स्क्वायर भी हो और सेंटर में माइनस भी हो तो हम उस रकम को लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा नीचे भी है और ऊपर 2 दफ़ा है, तो ये एक ऊपर वाले एक के साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। तो एंड पे हमारे पास बचा है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा जी, अब देखें यही हमारी राइट हैंड साइड नहीं है, यही हमारी यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन में हमने राइट हैंड साइड लेके ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी है। तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। सो वन प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल होता है कोसेकेंट थीटा अब अपनी प्रैक्टिस के लिए इसी क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट साइड निकाल के देखें। इसके अलावा जो पीछे वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन में हमने तकरीबन सारे क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड निकाली है। आप राइट साइड को लेके लेफ़्ट साइड निकालेंगे तो वो भी निकल आएगी। अपनी प्रैक्टिस के लिए इस तरह से भी करके देखें। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।